आधी रात का कॉल। रात के ठीक 12 बजे का समय था। कस्बे की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। ट्यूबलाइट की टिमटिमाहट उस अंधेरे में और डरावना माहौल बना रही थी। अचानक उसका पुराना बटन वाला मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था अननोन नंबर। राहुल ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर से किसी की भारी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने कई बार हेलो कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ पल बाद एक धीमी सी औरत की आवाज आई, पीछे मत देखना, मैं देख रही हूँ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। डरते डरते उसने गर्दन घुमाई तो खिड़की के पर्दे के पीछे एक काला साया हिलता नजर आया। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक पूरी बत्ती चली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल ने जल्दी से टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी सीधा आईने पर पड़ी और उस आईने में उसे साफ साफ दिखा। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। बिखरे बाल, सफेद चेहरा और खाली आंखें। राहुल ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसी पल मोबाइल फिर से बजा। इस बार आवाज आई, अब बचकर कहाँ जाएगा, मैं यहीं हूँ। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया और उसकी स्क्रीन पर खून के धब्बे उभरने लगे। राहुल ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक पर्दे फटकर उड़ गए और वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका गला खून से सना हुआ था, आंखें बिल्कुल खोखली। राहुल डर से चीख भी ना सका और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब पड़ोसी घर में घुसे तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़कर खोला गया तो कमरे के बीचों बीच राहुल की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर ऐसे जमे था मानो उसने आखिरी पल में मौत को सामने देखा हो। उसके पास पड़ा मोबाइल अब भी ऑन था और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, माँ। कहानी का सच यही था कि आधी रात को राहुल को कॉल करने वाली कोई अनजान आत्मा नहीं, बल्कि उसकी मरी हुई माँ की आत्मा थी, जो कई साल पहले इसी घर में रहस्यमय हालातों में मरी थी।